दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। यदि आप ये प्रश्न हल कर लेते हैं तो आपका मैथ में 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि ये जो प्रश्न है आपके 2020 में और 22 में यह प्रश्न पूछा गया था, वो भी बोर्ड एग्जाम में, वो भी 4 नंबर के। तो इस साल भी कंफर्म है कि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही ज्यादा चांसेस है। तो इस प्रश्न को आप एकदम रट कर जाइएगा आप एग्जाम देने। तो आइए अब हम इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यह प्रश्न हमसे कह रहा है पी के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है कि ये जो हमारे दो समीकरण दे गए, इस समीकरण में हमसे कह रहा है कि पी का मान बस ज्ञात कीजिए और ये जो हमारा समीकरण दिया गया है ये एक अद्वितीय हल है। तो हमारा एक अद्वितीय हल कब होता है, जब हम जानते हैं कि a1 बटा में a2 अब बराबर नहीं होता है b1 बटा में b2, तब जो हमारे पास वो केस बनता है वह एक अद्वितीय हल होता है। इतना बात आपको क्लियर है। अब हम जान गए कि अद्वितीय हल इस प्रकार से, मतलब ऐसा केस बनता है। तो हमें इस सवाल को हल करने के लिए, हमें p के मान निकालने के लिए हमें a1, b1, a2 और b2 की जरूरत पड़ेगी। तो हम ये मान कहाँ से हम निकालेंगे, तो हम इस समीकरण से निकालेंगे। तो इस समीकरण में हमें a1 और b1 की मान चाहिए और a2, b2 की मान चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम तो जानते हैं कि जो x का गुणांक रहता है वो हमारा a1 होता है और जो हमारा y का गुणांक रहता है वह b1 होता है। और दूसरे वाले समीकरण में जो हमारा x का गुणांक रहता है वह a2 होता है, जो y का गुणांक रहता है वह b2 होता है। तो हमें ये a1 और b1 और a2, b2 की मान की जरूरत पड़ेगी, c1 और c2 की मान की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इस जो हमारा इधर 8 इधर है प्लस में है तो इसको हम इधर भेज देंगे और इधर प्लस में 2 है तो इसको भी हम इधर भेज देंगे। तब हमारे पास ये समीकरण क्या बनेगा, यहाँ पर है तो यह है 4x प्लस में py और इधर हो जाएगा इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 8 हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम इसको हल करें। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, इसे 2 और इसे मान लेते हैं 3। इतना हो गया। अब हम इसको भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y और इक्वल टू में हो जाएगा माइनस का 2। इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 4। यहां तक आपको क्लियर है। अब हम यहां से a1, b1 और a2, b2 की मान निकालेंगे। तो a1 का मान हमारा कौन सा होता है, तो a1 का मान होता है जो हमारा समीकरण नंबर ये 3 हम बनाए हैं, इसमें जो हमारा x है, x का जो गुणांक है वो हमारा a1 होता है। तो ये हो जाएगा x का गुणांक क्या है, तो 4 है। तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। उसके बाद b1, तो b1 हमारा क्या होता है, जो समीकरण नंबर 3 में y का जो गुणांक है वो हमारा b1 होता है। तो ये हो जाएगा b1 का मान क्या हो जाएगा, p हो जाएगा। इतना हो गया। अब हम फिर से देखेंगे a2 का, तो a2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 4 में ये जो x का गुणांक है वो हमारे पास a2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा a2 का मान कितना हो जाएगा, 2। x का गुणांक क्या है, 2। इतना हो गया। अब फिर से b2 का निकालेंगे। तो b2 का मान क्या होता है, y का गुणांक। तो y का गुणांक क्या है, तो 2 है। तो ये हो गया 2। इतना हो गया। अब हमारे पास a1, b1 और a2 और b2 का मान निकल गया है। अब हम इस सूत्र पर बैठाकर p का मान ज्ञात करेंगे। तो इस सूत्र पर बैठाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 बटा में a2। a1 हमारे पास क्या है, 4 है। तो यहाँ पर हम हल कर रहे हैं, ये 4 है। और a2 हमारे पास कितना है, तो a2 हमारे पास 2 है। तो ये हो गया 2। उसके बाद नॉट इक्वल टू है तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू। इतना हो गया। अब हमारे पास b1 हमारे पास क्या है, तो p है, p हो गया। और b2 हमारे पास कितना है, तो 2 है। तो ये हो गया 2 हो गया। इतना हो गया। अब हम इसका क्रॉस गुणा करेंगे। क्रॉस गुणा करेंगे तो 2 का p में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2p और यहाँ पर नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू हो जाएगा। फिर से 2 का 4 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो ये हो गया 8। अब हम इस 2 को इसको नॉट इक्वल टू के इधर भेज देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, p बराबर क्या आ जाएगा 8 और बटा में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बटा में ये 2 क्यों आया, क्योंकि ये जो इधर 2 गुणा में था तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हो गया।
और यहाँ पर हमारा नॉट इक्वल टू है तो नॉट इक्वल टू हो गया, और 2 एकने 2 और 2 चौको 8, तो P का मान हमारे पास कितना आ गया, नॉट इक्वल टू 4 आ गया। तो हमारे पास P का मान कितना आ गया, 4 आ गया। और यही हमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि P के किन मानों के लिए रैखिक जो समीकरण है वह एक अद्वितीय हल है। तो हमारे P का मान जो 4 आ गया 4 आ गया, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो आप कमेंट में बताइए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, और बताइए कि समझ में आ रहा है, नहीं आया है तो वो भी बताइए। मैं कोशिश करूंगा आपको और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। और अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में।